बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना। मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को देखने से आपके जहन में मज़हब के बारे में कुछ सवालात पैदा होंगे और आप उन पर गौर करेंगे तो आप मज़हब की हकीकी रूह को समझने के करीब तर हो जाएंगे। शुरू करते हैं। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों ने इतराज़ कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, सारे आसमा सिखा दिए और फिर फरिश्तों के सामने उन अशिया को पेश किया और कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, ला इल्मना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह हमें मालूम नहीं, हमें तो सिर्फ वही मालूम है जो कि आपने हमें सिखाया। यहाँ एक सवाल है, वो अस्मा जो थे क्या वो कुछ शरीयत का इल्म था? शरीयत के अहकाम थे? किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह रब को पुकारना है, किस तरह नबी का अदब व एहतराम करना है, क्या वो ऐसे अहकाम थे? आप सब जानते हैं कि वो ऐसे अहकामात नहीं थे। जब वो ऐसे अहकामात नहीं थे तो साबित ये हुआ कि वो शरीयत का इल्म नहीं था, वो हकीकत अशिया का इल्म था। क्योंकि इल्म तो दो ही हैं, इल्म अब्दान है व इल्म अदियान है। शरीयत इल्म अदियान है और इल्म अब्दान बाकी रहे इल्म, जिनमें सारे इल्म आ जाते हैं। जब वो शरीयत का इल्म नहीं था तो लिहाजा आदम को शरीयत का इल्म भी सिखाया नहीं गया था। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना, अगर तुम इस दरख्त के करीब जाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। वो गलती आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा से हो गई। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस दरख्त के करीब न जाना, तो वो जुर्म तुमने सरद कर लिया। लिहाजा तब अब तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा एक वक्त मुकर्रर के लिए, और जब मैं तुम्हें अपने अंबिया के जरिए हिदायत दूं तो उस पर अमल करना। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को इस दुनिया में भेज दिया गया। जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, तो जहाँ रहने लगे। जो वो लंबी बात मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ रब ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, कहाँ अम्मा हवा को उतारा, कैसे कैसे मिलन हुआ, बस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि वो आपस में मिलकर रहने लगे। जब वो रहने लगे तो यहाँ भी हमें ये कहा जाता है कि अम्मा हवा के यहाँ सुबह के वक्त बच्चे पैदा होते थे, शाम के वक्त बच्चे पैदा होते थे, सुबह के बच्चों का शाम के बच्चे वालों से निकाह कर दिया जाता था। इस तरह से सिलसिला चलता गया। लेकिन मुझे सामीन, ये ऐसा नहीं, ये फितरत के खिलाफ है। जब अम्मा हवा और आदम इस दुनिया में आ चुके तो आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया था, जिसे आजकल आमतौर पर क्लोनिंग का तरीका कहा जाता है। जब अब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दुनिया में आ गए और रहने लगे तो अल्लाह ताला ने आदम की पसली से जिस तरह अम्मा हवा को पैदा किया था, इसी तरह मेल जैसे इंसान पैदा किए और अम्मा हवा के ज़रिए से फीमेल इंसान पैदा किए। यानी मर्द आदम अलैहिस्सलाम से और औरतें अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के जिस्म से पैदा की। बतन से नहीं पैदा की, जिस्म से पैदा की, यानी क्लोनों के तरीके से पैदा की, और उनकी आपस में शादियां होती गईं। जब वो एक माकूल मिकदार में तादाद में इस आबादी हो गई तो अल्लाह ताला ने जो शुरू में वादा किया था कि जब मेरी हिदायत तुम्हारे पास आएगी, मेरे नबी आएंगे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उनकी हिदायत पर अमल करना। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत का सिलसिला शुरू कर दिया। वो हिदायत का सिलसिला क्या था? यही तो शरीयत का इल्म था कि आपने इस दुनिया में
कैसे गुजारा करना है, कैसे रहना है, किन असूलों पर अमल करना है, किस तरह इबादत करनी है, किस तरह रब को याद करना है, किस तरह अपने अम्बिया की तकरीम व तहरीम करनी है। और यही इल्म शरीयत का इल्म कहलाता है। जब अम्बिया अलैहिस्सलाम ने आकर इस दुनिया में इल्म शरीयत की तबलीग की तो इससे लामहला यही नतीजा निकलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को पहले जो इल्म सिखाया गया था वो शरीयत का इल्म नहीं था। दूसरी बात, ये शरीयत का इल्म हमें सिखाना क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारा मकाम इस दुनिया में रहने का नहीं है। हमने यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना। हम आर्जी तौर पर यहाँ आए हुए हैं अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए। हमारी मंजिल तो वही आखिरत तकवीम की मंजिल है। अब यहाँ से असफल साफिलीन से आखिर तकवीम तक जाने का जो सफ़र हमने तय करना है उसके लिए हमारी रहनुमाई के लिए शरीयत का इल्म मौजूद है। दूसरी बात, एक शरीयत का इल्म इंसान पर लागू कब होता है? जब बच्चा बालिग हो जाता है, यानी 13, 14 या 15 साल की उम्र को पहुंचता है, तो उस वक्त उस पर शरीयत का इल्म लागू होता है। इससे पहले उस पर शरीयत का इल्म लागू नहीं होता। बाज़ रवायत में जो ये आया है कि जब बच्चा 9 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तालीम दो और उस पर सख्ती करो। ये तो उस अमल के लिए तैयार करना है, शरीयत लागू नहीं होती। जब शरीयत लागू हो गई तो उसका भी एक अंदाज़ा मुकर्रर है, यानी जब तक इंसान होश में रहता है तो उस पर शरीयत लागू रहती है। जब इंसान का जहन किसी चीज़ को समझने के काबिल नहीं रहता, उसे दुनिया जहान की होश नहीं रहती, तो फिर भी उस पर शरीयत का इल्म साक़ित हो जाता है। शरीयत का इल्म जब साक़ित हो गया तो फिर मौत वारिद हो गई। जब इंसान पर मौत वारिद होती है तो उसके बाद भी शरीयत का इल्म जो हम इस जहान में अदा करते हैं, जिस पर अमल करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। यानी शरीयत जो उर्फ़ आम में हम जिसे शरीयत कहते हैं वो इंसान के बालिग होने से लेकर उसकी मौत तक या उसके जहन के ख़राब हो जाने पर, यानी जब उसको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, वो किसी चीज़ को समझ नहीं चलता, उसका दिमागी निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, तो उस पर भी शरीयत का इतलाक़ ख़त्म हो जाता है, नहीं, उस पर इतलाक़ नहीं होता। जब ये बातें सारी हो गई जो मैंने आपके सामने रखी हैं, तो लामहला तौर पर ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि ना तो आदम अलैहिस्सलाम को शरीयत का इल्म सिखाया गया था जिसमें फरिश्तों के साथ मुकाबला हुआ था, और ना ही ये एक ऐसा इल्म है जो कि तमाम जहानों में जिस पर हमने अमल करना है। बलूगत से लेकर मौत के वक़्त तक हमने इस पर अमल करना है। जब हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे तो उस वक्त भी ये शरीयत के अहकाम हम पर लागू नहीं होंगे। अब अरु कहे कि यौम हशर में अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, वहाँ पूछा जाएगा, वहाँ भी हिसाब किताब ही होगा, शरीयत के अहकाम पर अमल दरामद नहीं होगा। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी तरह से देखेंगे तो आपके जहन में कुछ सवालात पैदा होंगे, और जब आप उनके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो आप दीन की, शरीयत की और इस इंसानी फितरत के इर्तिका को समझने के करीब तर होते जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आपके जहनों में इस बात का कुछ न कुछ तो असर होगा और आप इस पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे ताकि असल मसले की आपको समझ आ सके। वस्सलाम।